बहुत ही घने और खूबसूरत जंगल में रीमा नाम की एक चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ रहती थी। उनका घोंसला एक ऊंचे पेड़ पर था। रीमा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनकी जिंदगी बड़ी ही खुशी से कट रही थी। माँ माँ, देखो मैं आज कितनी ऊंची छलांग लगा सकता हूँ। नहीं माँ, मेरी छलांग देखो, मैं कुक्कू भैया से ज्यादा ऊपर उड़ सकती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ही बहुत बहादुर हो, लेकिन अभी तुम छोटे हो, इसलिए घोंसले के पास ही खेलना। मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन लेकर आती हूँ। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। कुछ ही दिनों बाद जंगल का मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले और डरावने बादल छा गए और एक बहुत ही भयंकर तूफान आ गया। हवा के तेज झोंके से रीमा का घोंसला हिलने लगता है। अंत में घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। रीमा तेजी से उड़कर अपने बच्चों को हवा में ही पकड़ लेती है और सुरक्षित जमीन पर ले आती है। माँ, हमारा घर टूट गया माँ। अब हम कहाँ रहेंगे? डरो मत मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी किसी से मदद मांगती हूँ। रीमा तेज हवाओं के बीच उड़ती हुई लूसी कबूतरी के घर पहुंचती है। लूसी बहन, बहुत तेज तूफान है, मेरा घर टूट गया है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वे ठंड से कांप रहे हैं। क्या हम आज रात तुम्हारे घर रुक सकते हैं? अरे रीमा, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैंने अभी अभी अंडे दिए हैं। तुम्हारे बच्चे चंचल हैं, अगर वे उछल कूद करेंगे तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। रीमा उदास होकर गौरी कौवी के पास गई। गौरी बहुत ही घमंडी थी और उसे अपने बड़े घर पर बहुत नाज था। गौरी बहन, मौसम बहुत खराब है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। क्या थोड़ी देर के लिए मुझे अपने छज्जे के नीचे बैठने दोगी? भागो यहाँ से, मैं तुम्हें अपने साफ सुथरे घर में नहीं घुसने दूंगी। तुम्हारे भीगे हुए पंखों से मेरा पूरा घर गंदा हो जाएगा। जाओ, कहीं और जाकर जगह ढूंढो। रीमा रोते हुए पिंकी कौवी के घर पहुंचती है। पिंकी के घर के बाहर कुछ दूसरे पक्षी बैठे गपशप कर रहे हैं। पिंकी बहन, मेरी मदद करो। अरे रीमा, तुम देख नहीं रही हो, आज मेरे घर मेरे कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। अगर तुम अपने रोते हुए बच्चों को लेकर यहाँ बैठोगी तो मेरे मेहमानों को डिस्टर्ब होगा। तुम यहाँ से चली जाओ। किसी ने भी रीमा की मदद नहीं की। बेचारी रीमा अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पूरी रात तेज बारिश होती रही। रीमा ने अपने दोनों पंख फैलाकर कुक्कू और चुटकी को ढक लिया ताकि उन्हें ठंड न लगे। वह खुद पूरी रात भीगती और कांपती रही। अगली सुबह तूफान शांत हो गया है, लेकिन हल्की हवा चल रही है। रीमा बच्चों को सुरक्षित जगह बिठाकर दाना लेने निकलती है। रास्ते में वह हरियाली तोती को देखती है जो सूखी घास और पतली टहनियों से अपना घर बना रही है। हरियाली बहन, तुम ये घर ठीक से नहीं बना रही हो, ये तिनके बहुत कमज़ोर हैं। कल रात जैसा तूफान आया तो ये घर एक झटके में टूट जाएगा। ए रीमा, मुझे ज्ञान मत बांटो। मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि घर कैसे बनता है। मेरा ये घर किसी भी तूफान को आसानी से सह सकता है। तुम जाकर अपना काम करो। तभी ऊपर की डाल पर बैठे कालू कौवे और गौरी कौवे की नजर हरियाली पर पड़ती है। काओ काओ, अरे गोरी जरा देख तो, हरियाली ने घर बनाया है या तिनकों का कूड़ादान। एक हवा का झोंका आएगा और इसका घर उड़कर नदी में गिर जाएगा। सच कहा कालू तूने, ये तोते खुद को बहुत होशियार समझते हैं। तुम दोनों कौवे चुप रहो। तुम लोगों को बस दूसरों का मजाक उड़ाना आता है। जब मेरा सुंदर घर बनकर तैयार होगा तब तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रीमा वहां से चली जाती है। वह नदी के किनारे जाती है और देखती है कि बारिश के कारण वहां की मिट्टी बहुत चिकनी और मजबूत हो गई है। रीमा को एक तरकीब सूझी। उसने गीली और चिकनी मिट्टी को जमा किया और एक सुरक्षित पेड़ की मोटी डाल पर ले आई। उसने पूरे दिन कड़ी मेहनत की। कुक्कू और चुटकी ने भी अंदर बिछाने के लिए मुलायम पत्ते लाकर अपनी माँ की मदद की। रीमा चोंच से मिट्टी को थपथपाकर एक सुंदर मटके के आकार का घर बनाती है। घर का दरवाजा छोटा होता है ताकि बारिश अंदर न जा सके। वाह माँ,
ये घर तो अंदर से कितना गर्म और आरामदायक है। और माँ, इसकी दीवारें कितनी मजबूत है। अब हमें किसी तूफान से डर नहीं लगेगा। अगले दिन जंगल में ऐसा तूफानी बवंडर आया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हवा की गति इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। लूसी का घोंसला उड़ जाता है। गौरी के आलीशान घर पर भी एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है, जिससे उसका घर पूरा टूट जाता है। पिंकी का घर भी तहस नहस हो जाता है और हरियाली तोती का तिनकों वाला घर तो हवा के पहले झोंके में ही गायब हो जाता है। सभी पक्षी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा घर उड़ गया। सभी बेघर पक्षी कांपते हुए रीमा के घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रीमा का मटके वाला घर इतनी भयंकर आंधी में भी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला था। रीमा, हमें माफ कर दो। जब तुम्हें ज़रूरत थी तो मैंने अपने घमंड में तुम्हें भगा दिया था। आज मेरे पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। मुझे भी माफ़ कर दो रीमा बहन, मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। रीमा, तुम सही कह रही थी। मेरा घर वाकई कमज़ोर था। मेरे अहंकार में आज मुझे सड़क पर ला दिया है। आप सब रो मत, बीती बातों को भूल जाइए। मुसीबत के समय ही तो हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जल्दी से अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। सभी पक्षी एक एक करके घर के अंदर आते हैं। घर अंदर से बहुत बड़ा और सुरक्षित था। सभी चैन की सांस लेते हैं। अगली सुबह जब तूफान थमा तो सभी पक्षियों ने रीमा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। रीमा बहन, तुमने हम सब की जान बचाई है, लेकिन अब हमारा घर तो टूट गया। हम कहाँ रहेंगे? चिंता मत करो कालू भाई, आज से हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आप सबको गीली मिट्टी से ये मजबूत मटके वाला घर बनाना सिखाऊंगी। फिर कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभी पक्षी खुशी से चहचहाने लगते हैं। इसके बाद रीमा और सभी पक्षी मिलकर जंगल में हर पेड़ पर सुंदर सुंदर मटके वाले घर बनाते हैं। अब पूरा जंगल से भी ज़्यादा सुरक्षित और खुशहाल हो गया था। तो देखा दोस्तों, घमंड और स्वार्थ कभी काम नहीं आता। असली खुशी तो एक दूसरे की मदद करने और मिलकर रहने में ही है। शहर की चिलचिलाती धूप और शोर शराबे के बीच टुन्नू अपनी छोटी सी रेहड़ी पर नारियल पानी बेच रहा था। वो अपने परिवार से दूर शहर में पैसे कमाने आता था ताकि जंगल में रह रहे अपने परिवार का पेट भर सके। उधर जंगल का मौसम तेजी से बदल रहा था। काले बादलों ने आसमान को घेर लिया था और हवाओं में एक डरावनी सरसराहट थी। टुन्नू पसीने से तरबतर होकर एक ग्राहक को नारियल पानी देता है। लीजिए साहब, एकदम मीठा पानी है, सारी थकान मिट जाएगी। ग्राहक पानी पीकर चला जाता है। टुन्नू आसमान की ओर देखता है। लगता है जंगल की तरफ बारिश शुरू होने वाली है। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। पता नहीं माँ की तबीयत कैसी होगी। पिछली बार वो बहुत खांस रही थी। तेज आंधी चल रही है। टुन्नू का पुराना घोंसला हवा में झूल रहा है। माँ कोने में सिकुड़कर बैठी है और जोर जोर से खांस रही है। रीमा, हवा बहुत तेज है, कहीं छत ना उड़ जाए। माँ, मुझे डर लग रहा है। पानी की बूंदें अंदर आ रही हैं। डरो मत चुटकी, मैं हूँ ना। माँ जी, आप ये चादर ओढ़ लीजिए। आपकी दवाई भी ख़त्म हो गई है। अगर बारिश और तेज़ हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे टुन्नू जी को खबर करनी होगी। रीमा तूफान में उड़ते हुए मुश्किल से कालू कौवे के पास पहुंचती है। कालू अपने घर में बैठा है। कालू भैया, कालू भैया। अरे रीमा, इतनी आंधी में तुम यहाँ? सब ठीक तो है? नहीं भैया, माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब है। घर में पानी टपक रहा है। आप अपने फ़ोन से टुन्नू जी से बात करवा दीजिए प्लीज़। कालू तुरंत अपना छोटा सा फ़ोन निकालता है और टुन्नू को फ़ोन लगाता है। हेलो कालू। टुन्नू जी, आप जल्दी घर आ जाइए। माँ बहुत बीमार है और जंगल में तूफान आ गया है। हमारा घर शायद ये बारिश नहीं झेल पाएगा। क्या माँ बीमार है? तुम घबराओ मत रीमा, मैं अभी निकलता हूँ। मैं अपने साथ सारे नारियल भी ला रहा हूँ। उन्हें यहाँ छोड़ नहीं सकता। मैं बस आ रहा हूँ। टुन्नू का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी कमाई के बारे में नहीं सोचा। वो अपने नारियलों के साथ भारी बोझ से उड़ने लगा। हवा उसे पीछे धकेल रही थी, लेकिन माँ की बीमारी और परिवार की चिंता उसे दुगनी ताकत दे रही थी। टुन्नू अंदर आता है
लेकिन देखता है कि घोंसले का फर्श गीला हो चुका है। माँ कांप रही है। पापा दे। माँ, मैं आ गया हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर से आया हूँ। तू आ गया बेटा, बस अब मुझे कुछ नहीं होगा। तू भीग गया है, पहले खुद को पोंछ ले। माँ, तुम्हारा बदन तो तप रहा है। मैं अभी जाकर शहर से दवाई लाता हूँ। नहीं बेटा, बाहर कयामत की बारिश है, अंधेरा भी है। तू अब कहीं नहीं जाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम सब जी नहीं पाएंगे। सुबह का इंतज़ार कर। हाँ माँ जी ठीक कह रही हैं, बाहर हालात बहुत ख़राब हैं। वो रात टुन्नू और उसके परिवार के लिए बहुत लंबी थी। छत से पानी टपक टपक कर टप टप की आवाज़ कर रहा था, जो माँ की खांसी की आवाज़ के साथ मिल रही थी। टुन्नू ने ठान लिया था कि वो अपने परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। सुबह बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन हवा अब भी तेज़ थी। टुन्नू डॉक्टर बुलबुल को लेकर आता है। ठंड लग गई है और छाती में जकड़न है। मैंने दवाई दे दी है, लेकिन टुन्नू, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन्हें सूखी जगह चाहिए। अगर ये इसी तरह गीले घोंसले में रहीं तो निमोनिया हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर, मैं आज ही कुछ करता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद टुन्नू लकड़ियाँ और घास इकट्ठी करने लगता है। टुन्नू घोंसले की टूटी हुई दीवार पर नई घास और लकड़ियाँ लगाता है, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आता है। सारी घास और लकड़ियाँ उड़कर दूर जा गिरती है। हे भगवान, ये हवा तो कुछ भी टिकने नहीं दे रही। मैं क्या करूँ? माँ को कैसे बचाऊं? पापा, क्या हमारा घर कभी ठीक नहीं होगा? टुन्नू हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पास पड़ी उस बोरी पर पड़ती है जो वो शहर से लाया था। उसमें से कुछ नारियल बाहर लुढ़क गए थे। अरे, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। नारियल, ये बाहर से इतना सख्त होता है कि न पानी अंदर जा सकता है, न हवा इसे हिला सकती है। मुझे पास वाली इंसानी बस्ती से थोड़ी सीमेंट लानी होगी। मैं आज एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकेगा। टुन्नू बिजली की रफ्तार से गया और सीमेंट ले आया। उसने नारियलों को फोड़कर उनका पानी अलग किया और खाली सख्त खोलों का इस्तेमाल ईंटों की तरह करना शुरू किया। टुन्नू एक के ऊपर एक नारियल के खोलों को सीमेंट से जोड़ता है। चलो, सब अंदर चलो। शाम होते होते आसमान फिर काला हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंदर नारियल के रेशों की वजह से गर्माहट है, बाहर तूफान का शोर है, लेकिन अंदर खामोशी और सुकून है। बाहर तूफान पूरी ताकत से टकरा रहा था, लेकिन नारियल और सीमेंट से बना वह छोटा सा घर चट्टान की तरह खड़ा था। अंदर टुन्नू का परिवार एक साथ बैठा था, सुरक्षित और खुश। देखा माँ, अब कोई बारिश हमें नहीं भिगो सकती। ये शहर के नारियल और मेरे जंगल की मेहनत का कमाल है। बेटा, यहाँ तो हवा का एक झोंका भी नहीं आ रहा, और ये कितना गर्म है। मेरी खांसी तो यहाँ आते ही कम हो गई। पापा, ये तो पत्थर जैसा मजबूत है। उस दिन टुन्नू ने साबित कर दिया कि मुसीबत में थोड़ी सी समझदारी और हिम्मत से सबसे सुरक्षित आशियाना बनाया जा सकता है। एक पुराने और विशाल पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने 2 प्यारे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उस दिन जंगल का मौसम बहुत सुहावना था, लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी थी। बच्चों, आज मौसम बहुत ख़राब लग रहा है। हवा बहुत तेज़ है। तुम दोनों जल्दी से खाना खा लो, फिर हमें जल्दी सो जाना चाहिए। माँ, क्या आज बहुत तेज बारिश होगी? मुझे बादलों की आवाज़ से डर लग रहा है। डरो मत कुकू, हमारा घर बहुत मजबूत है। माँ ने इसे तिनकों और मिट्टी से बहुत मेहनत से बनाया है ना माँ? हाँ बेटा, हमारा घर हमें सुरक्षित रखेगा। चलो, अब बातें बंद करो और पेट भर के खाओ। बच्चों ने भर पेट दाना खाया। बारिश का शोर इतना तेज था कि एक दूसरे की आवाज़ सुनना भी मुश्किल हो रहा था। रीमा और दोनों बच्चे गहरी नींद में सो गए, लेकिन रीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह बाहर के तूफान को देख रही थी। आधी रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश और तेज हो गई है। घोंसले की छत से पानी गिरने लगता है। अरे नहीं, ये पानी कहाँ से आ रहा है? छत में दरार आ गई है। माँ, मुझे ठंड लग रही है। मेरा घोंसला गीला हो रहा है। माँ, बचाओ, यहाँ तो पानी भर रहा है।
शांत हो जाओ बच्चों, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ये घर अब सुरक्षित नहीं है। रीमा ने एक पल भी गंवाए बिना अपने दोनों बच्चों को उठाया। बाहर तूफान अपने चरम पर था, लेकिन एक माँ के पास डरने का वक्त नहीं था। उसने देखा उसके घर पर एक पेड़ की मोटी सी डाल पड़ी थी। भगवान का शुक्र है हम समय पर निकल आए। चलो, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। भीगते हुए और कांपते हुए रीमा अपने बच्चों को लेकर पास के एक घने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी। उसे उम्मीद थी कि वहाँ थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि वो अकेली मुसीबत में नहीं थी। पेड़ के तने से चिपककर कालू कौआ, उसकी पत्नी गौरी और बेटा जग्गू भीग रहे थे। कालू, गौरी, आप सब यहाँ इस हालत में? अरे रीमा बहन, क्या बताऊं, वह पुरानी सूखी डाल हमारे घर पर गिर गई। हमारा घर पूरी तरह टूट चुका है। हम कब से यहाँ बैठे हैं, पर बारिश की वजह से कहीं उड़ भी नहीं पा रहे। तुम यहाँ कैसे? मेरा घर भी इस जालिम बारिश ने छीन लिया। मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। यहाँ इस पेड़ के नीचे भी पानी आ रहा है। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम किसी गुफा में नहीं जा सकते? जग्गू बहुत डर गया है। गुफा तो दूर है बेटा, लेकिन हाँ, याद आया, मेरी माँ का घर दूसरे जंगल में है। वह बहुत पुराने और मोटे पेड़ के खोकर में बना है। वह बहुत मजबूत है, वहाँ पानी नहीं आ सकता। क्या वो हम सबको पनाह देंगी? बिल्कुल रीमा, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन समस्या ये है कि वह जंगल यहाँ से थोड़ी दूर है और इस तूफान में उड़ना आसान नहीं होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हम यहाँ रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। हमें हिम्मत करके उड़ना होगा। ठीक है, हम सब साथ मिलकर उड़ेंगे। चलो। कालू सबसे आगे रास्ता दिखाते हुए उड़ रहा था। उसके पीछे गौरी और रीमा अपने बच्चों को संभालते हुए उड़ रहे थे। हवा के तेज झोंके उन्हें बार बार पीछे धकेल रहे थे। बिजली की चमक से बच्चे डर रहे थे। माँ, मेरे पंख दुख रहे हैं, मैं और नहीं उड़ सकती। बस थोड़ी देर और गुड़िया। देखो, कालू अंकल कितनी मजबूती से उड़ रहे हैं। हमें हार नहीं माननी है। काफी संघर्ष के बाद वे दूसरे जंगल में पहुंचे। कालू तेजी से उस पुराने पेड़ की ओर गया जहां उसकी माँ रहती थी। उसे उम्मीद थी कि वहां गर्माहट और सूखा स्थान मिलेगा। कालू, तुम यहाँ? माँ, तुम्हारा घर, ये क्या हुआ? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बिजली गिरी थी, पेड़ टूटकर गिर गया। मैं तो बस अपनी जान बचाकर बाहर निकली। हे भगवान, हमने इतनी दूर का सफर तय किया, ये सोचकर कि यहाँ आसरा मिलेगा। अब हम कहाँ जाएं? हम सब थक चुके हैं और बच्चे अब और उड़ने की हालत में नहीं हैं। हम चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। सभी पक्षी पेड़ की डाल पर बैठ गए। उनकी उम्मीदें बारिश के पानी के साथ बहती हुई लग रही थीं। वे उदास होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आई। वो लक्ष्मी गाय थी जो बारिश से बचने के लिए तेजी से भाग रही थी, लेकिन उसने पेड़ पर बैठे उदास पक्षियों को देख लिया। अरे पक्षियों, तुम सब इस तूफान में पेड़ की डाल पर क्यों बैठे हो? भीग जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। क्या करें लक्ष्मी बहन, हमारा घर टूट गया। हम आसरा ढूंढने अपनी माँ के पास आए, पर कुदरत का कहर देखो, इनका घर भी नहीं बचा। अब हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं और मेरा बछड़ा पास ही एक बड़ी गुफा में रहते हैं। वो गुफा पत्थर की बनी है, बहुत मजबूत और सूखी है। क्या सच में? क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो गुफा बहुत बड़ी है, वहाँ कोई और नहीं रहता, बस मैं और मेरा बेटा है। तुम सब मेरे साथ चलो। तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। लक्ष्मी गाय की बात सुनकर सबकी जान में जान आई। कालू, रीमा और उनका पूरा परिवार जल्दी से नीचे आए। कुछ गाय की पीठ पर बैठ गए और कुछ उसके साथ साथ उड़ने लगे। लक्ष्मी गाय उन्हें लेकर एक सुरक्षित गुफा में आ गई। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन गुफा के अंदर शांति थी। वहाँ सूखा घास फूस पड़ा था जो बिस्तर जैसा आरामदायक लग रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी बहन। आपने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। ये जगह तो स्वर्ग जैसी है। सच में
अगर आप ना मिलती तो आज हम ठंड से ही मर जाते। तुम लोग भूखे होगे। मैंने कल ही जंगल से कुछ फल और दाने जमा किए थे, तुम सब मिल बांट कर खा लो। गाय का बछड़ा, गुड़िया, कुकू और जग्गू खेल रहे थे। इस तरह वे सब उस गुफा में